जैसा कि किसान भाइयों आपने वीडियो थंबनेल में देखा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिशियरी स्टेटस में जब भी किसान चेक करता है तो वहां पर इंस्टॉलमेंट की जगह कभी वेटिंग फॉर अप्रूवल, कभी आरएफटी साइंड बाय स्टेट, तो कभी पेमेंट प्रोसेस शो करता है और कई बार इंस्टॉलमेंट की जगह बिल्कुल खाली दिखाया जाता है। तो इन सभी का मतलब क्या है और आपको पैसा कौन सी स्थिति में मिलेगा? अगर आपके वेटिंग फॉर अप्रूवल शो कर रहा है या फिर पेमेंट प्रोसेस शो कर रहा है या फिर अभी आरएफटी साइंड बाय शो कर रहा है, तो आपकी कौन से कंडीशन में पैसे आने वाले हैं, कौन से कंडीशन में आपको सुधार करवाना होगा, पैसा नहीं मिलेगा, पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इनका मतलब क्या है और इंस्टॉलमेंट की जगह ये बदलाव क्यों किए जाते हैं, हर एक टाइम आपके बेनिफिशियरी स्टेटस में इस तरह से क्यों शो करता है। तो चलो किसान भाई, मैंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट ओपन कर ली है और यहाँ पर मैं आपको जो इंस्टॉलमेंट की जगह अपडेट दिया जाता है अधिकारियों द्वारा, कभी वेटिंग फॉर अप्रूवल, कभी आरएफटी, तो कभी खाली दिखाया जाता है, तो इन सभी का मतलब क्या है, तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप पूरी क्लियरिटी से बात करने वाले हैं। जितने भी अपडेट आते हैं उन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के लिए बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन दिया जाता है इस वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होता है और यहाँ पर आपके पास आधार नंबर अवेलेबल है, तो यहाँ पर आप डालकर किसी भी किसान का स्टेटस ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन इस तरह की आपके सामने खुल कर आ जाती है, जैसा कि यहाँ पर मैं एक बेनिफिशियरी स्टेटस आपके सामने ओपन कर लेता हूँ, जिसमें किसान के यहाँ पर जो भी इंस्टॉलमेंट हो, चाहे पहला हो, दूसरा हो, 8वां हो, 10वां हो, जो भी इंस्टॉलमेंट हो, अगर आपकी खाली शो कर रहा है तो इसका मतलब है कि अभी ना ही तो कोई किस्त का टाइम है। अगर किस्त का टाइम नहीं है और पहले की सभी किस्तें टाइम पर मिल चुकी हैं तो उस टाइम आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में इंस्टॉलमेंट की जगह बिल्कुल खाली शो करेगा। उसके जस्ट बाद आपके जैसे ही धीरे धीरे पीएम किसान योजना की किस्त का समय पास आएगा उस समय वेटिंग फॉर अप्रूवल बाई स्टेट शो करेगा। जिस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी मैंने 10वीं किस्त का आपके सामने ओपन कर रखा है। अगर आपने बाद में आवेदन किया है तो आपको जो भी इंस्टॉलमेंट हो, चाहे 5वां, 6वां, 10वां, 11वां, 12वां इंस्टॉलमेंट हो सकता है, अगर आपकी वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा है तो आपका किस्त का समय जैसे ही पास आता है, जैसे कि कुछ समय बाद जैसे पैसे मिलने होते हैं, उस समय आपको वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का अपडेट दिया जाता है। और वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट का मतलब है कि आपका राज्य सरकार की तरफ से फॉर्म की जांच चल रही है। जैसे जांच कंप्लीट हो जाती है, इसमें आपको 10 से 15 दिन का समय लगता है। यहाँ पर 10 दिन या फिर 15 दिन यहाँ पर ये अपडेट आपके इंस्टॉलमेंट की जगह रहता है। आपका जो भी इंस्टॉलमेंट हो उसके बाद आपके सामने इस तरह का अपडेट आ जाता है, आरएफटी साइंड बाय स्टेट फॉर 10th इंस्टॉलमेंट, या फिर आपका जो भी इंस्टॉलमेंट हो आगे इस तरह का अपडेट आएगा। पहले वेटिंग फॉर अप्रूवल, उसके बाद आरएफटी साइंड बाय स्टेट फॉर 10th इंस्टॉलमेंट, या फिर आपका जो भी इंस्टॉलमेंट हो। आरएफटी का मतलब भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये आरएफटी का मतलब है रिक्वेस्ट, ऐप का मतलब है फंड, टी का मतलब है ट्रांसफर, आरएफटी का मतलब है रिक्वेस्ट फंड ट्रांसफर। यानी कहने का मतलब है जैसे ही आपकी राज्य सरकार फॉर्म की जाँच कर लेता है, जाँच करने के बाद आपको फॉर्म को केंद्र सरकार के पास भेजेगा और केंद्र सरकार के पास भेजेगा उस समय यहाँ पर आपकी अपडेट आ जाएगा आरएफटी साइंड बाय स्टेट इंस्टॉलमेंट साइज जो भी हो यहाँ पर आपके लिखाएगा आरएफटी साइंड बाय स्टेट। यानी राज्य सरकार केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये बिल्कुल सही किसान है, इसकी हमने फॉर्म की जांच कर ली है। अगर कोई गलती पाई जाती है तो आपकी वेटिंग फॉर अप्रूवल से आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आपकी वेटिंग फॉर अप्रूवल से आगे यहाँ पर आरएफटी साइंड बाय स्टेट का अपडेट आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपका फॉर्म बिल्कुल सही पाया गया है, जाँच में बिल्कुल कोई भी गलती नहीं थी, इसलिए आपका फॉर्म आरएफटी साइंड हो चुका है। और अब राज्य सरकार केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट कर रहा है, उसी पीरियड में 10 से 15 दिन, हो सकता है कि 1 महीने के लिए यहाँ पर आपके आरएफटी साइंड बाय शो करेगा। और जैसे ही आपके फॉर्म को केंद्र सरकार देख लेता है और जो समय पैसों का टाइम आ जाता है, यानी आपके 4 महीने का जो अंतराल होता है वो पूरा हो जाता है, उस समय आपको इस तरह का ऑप्शन अपडेट हो बेनिफिशियरी स्टेटस के इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट प्रोसेस्ड का, यानी अब केंद्र सरकार ने आपके फॉर्म को देख लिया है और अब आपके पेमेंट प्रोसेस्ड का ऑप्शन आ चुका है। पेमेंट प्रोसेस में होता है कि आपके जब भी पैसे देने का समय आ जाता है बिल्कुल नज़दीक, उस समय पेमेंट प्रोसेस्ड हो जाता है। हो सकता है कि आपको 10 दिन में पैसा दिया जाए, हो सकता है कि 5 दिन में पैसा दिए, और हो सकता है कि आपको पैसा 2 दिन के अंदर मिल जाए, उसके बाद ही कुछ दिन आपका पेमेंट प्रोसेस्ड शो करेगा। यानी कहने का मतलब है जितने किसानों को पैसा मिलना होता है, जैसा कि अभी 12 करोड़ से अधिक किसान रजिस्टर हैं और 10 करोड़ से अधिक किसानों को अगर एक साथ पैसा मिलना है तो यहाँ पर आपका पेमेंट प्रोसेस जब तक शो करेगा जब तक सभी किसानों को पैसा नहीं मिल जाता है। आपकी 10 दिन भी शो कर सकता है, 15 दिन भी शो कर सकता है। तो पेमेंट प्रोसेस का मतलब है कि आपका पैसा आपके बैंक खाते में कुछ ही समय में आने वाला है, या फिर आपका पैसा कुछ टाइम पहले आ चुका है। आप अपने बैंक में जाइए, चेक कीजिए, आपकी 2000 रुपये की राशि आपके बैंक खाते में जनरेट हो चुकी है। और बहुत सारे किसान हैं जिनको यहाँ पर पेमेंट प्रोसेस लिखा रहा है, उसके बाद यहाँ पर आप जैसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हो तो नीचे की तरफ इस तरह से लिखा हुआ आ चुका है
FTO विल बी जनरेटेड। इसका क्या मतलब है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। FTO विल बी जनरेटेड का मतलब है, F का मतलब है फंड, T का मतलब ट्रांसफर, O का मतलब ऑर्डर, यानी आपको पैसों का ऑर्डर मिल चुका है। विल बी जनरेटेड यानी जल्दी आपका आने वाला है, यानी FTO आने वाला है, पैसों का ऑर्डर आपका जल्दी आने वाला है। अगर आपकी कोई भी किस्त पीछे रह जाती है, यानी आपको चौथी, पाँचवीं, पहली, दूसरी, सातवीं, आठवीं, अभी आपको पता है कि मैं जिस समय वीडियो बना रहा हूँ उस समय किसानों की 11वीं किस्त आने वाली है, कुछ किसानों की 10वीं किस्त आने वाली है। लेकिन जिन किसानों का पैसा ड्यू रह चुका है, किसी कारण से उन्होंने बाद में आवेदन किया था, उन सभी किसानों को फंड ट्रांसफर ऑर्डर यानी पैसों का ऑर्डर मिलने से पहले यहाँ पर FTO नीचे शो करने लग जाता है और आपका यहाँ पर दिखाया जाता है कि आपका कुछ दिन बाद में यहाँ पर आपका पेमेंट आ जाएगा और FTO है वो फंड ट्रांसफर ऑर्डर यानी पैसों का ऑर्डर मिल जाएगा। यही प्रोसेस रहता है, ये सिर्फ किसानों को दिखाने के लिए, जिससे किसान आसानी से समझ सकें और जो अनपढ़ किसान है उसको भी ये धीरे धीरे समझ आ सकें कि आपका पैसा आपके खाते में जल्दी आने वाला है। इतना समय रहा है और 4 महीने के अंतराल से 3 किस्त दी जाती है, 2-2 हज़ार रुपये करके साल में 6,000 रुपये मोदी सरकार जो इस योजना के तहत देती है, इसी प्रोसेस से देती है। पहले वेटिंग फॉर अप्रूवल, उसके बाद RFT साइंड, उसके बाद पेमेंट प्रोसीड और यहाँ पर FTO विल बी जनरेटेड, इस तरह से दिया जाता है। तो अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई छोटी सी जानकारी ऐसे लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद किसान भाइयों, मिलते हैं कोई अगली जानकारी के साथ।